नमस्कार दोस्तों, राजेश ज्ञान दर्पण की तरफ से धनतेरस की हार्दिक बधाई। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, जो इस साल 10 नवंबर को है। इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। पुराणों में धनतेरस का बड़ा महत्व है। दोस्तों, धनतेरस के महत्व को गहराई से समझने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे आप अंत तक सुनते हैं तो धनतेरस के महत्व को आप गहराई से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो कहूँ तुम अगर वैसा करती हो तो मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पे आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मग्नमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। बाद में वो आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला, जिसे तोड़कर वो गन्ने का रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए। यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया, मैं तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर ही रहूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।